जिसके अंदर तमाम पार्टीज की कोई नुमाइंदगी हो। इससे इस चीज़ के बावजूद कि कोविड का मामले हैं और कोरोना वायरस एक ख़तरा है जिसके लिए एहतियात लाजमी है, लेकिन आवाम की खिदमत करना, आवाम की नुमाइंदगी करना हम सब पे फ़र्ज़ है। तो आज हमने सेक्रेटरी को रिक्वेजिशन किया है असेंबली का इजलास, और हमने उसके साथ चंद गुजारिशात की हैं। गो के स्पीकर के पास 14 दिन तो होते हैं, लेकिन हमने ख़ास गुजारिश की है कि इसका फ़ैसला 3 दिन में किया जाए। उसके साथ साथ हमें यही पता था कि जैसे कारोबार खुलने में, एसओपी बनाने में 26 फरवरी को पहला केस डिस्कवर हुआ था, लेकिन 5 मई तक ये काबिल हुकूमत एसओपी नहीं बना सकी। इनकी काबिलियत इतनी ज़्यादा है कि न इनके कुत्ते के कांटों का इलाज होता है, न कोरोना वालों को वेंटिलेटर दिलाया जा सकता है डॉक्टरों तक। तो ये हालात देखते हुए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत मैंने और अपोजिशन की पार्टियों ने मिलकर हमने एक एसओपी बनाया, और वो एसओपी भी हमने इस सेक्रेटरी को दे दिया है। उसके अंदर जो ख़ास बातें हैं वो ये है कि इस इजलास के दौरान गेस्ट नहीं अलाउ होंगे, स्टाफ को मिनिमम रखा जाएगा, थर्मल कंट्रोल का प्रोसीजर पूरी असेंबली में हर कोई जो दाखिल होगा उसको होगा, यहाँ तक कि मॉइस्ट डिसइंफेक्टिंग पैड्स रखे जाएंगे। तमाम मेंबरान जब इजलास अटेंड करेंगे तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के करेंगे। जब आप असेंबली की अटेंडेंस भी साइन करेंगे तो एक वक्त में एक उठेगा और अपना कलम खुद लेके जाएगा, कलम भी शेयर नहीं होगा। कागजात नहीं बांटे जाएंगे असेंबली के मेंबरान को। फ़ोन, स्मार्टफोन के और टैबलेट्स के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए तमाम कागजात दिए जाएं कि कागजात के ज़रिए जो कोरोना वायरस फैल सकता है उसका भी किया है। क्योंकि असेंबली में इतनी गुंजाइश है कि पीछे गैस के इलाके में रखें तो जो 6 फुट का रूल है वो कायम और दायम रहेगा। सिवाय फ्रंट रो के अलावा हमने कहा है फ्री सीटिंग कर दी जाए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलता रहे। तो इसके अलावा टोटल हमने 14 चीज़ें लिखी हैं एसओपी में, उसकी कॉपी भी आपको मैं अभी दे दूंगा। और हम समझते हैं कि ये इजलास एक वाहिद मकसद के लिए बुलाया जा रहा है, वो कोविड की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, सेहत की और माशी दोनों के ऊपर डिस्कशन। इससे कि ये एक तरफ कहना कि हम मुत्तहिद होकर चल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि यूनिफाइड पॉलिसीज़ अगर हैं तो वो शेयर्ड होनी चाहिए, वो अपोजिशन के साथ भी शेयर होनी चाहिए। एक दफ़ा हमें बुलाया गया था तमाम पार्टियों को, जिस दिन इन्होंने लॉकडाउन पे ठप्पा लगवाना था, और उस दिन वादा ये था कि ये मशावरत कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर होगी, कम से कम। लेकिन आज उसको मेरे ख्याल से 6 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बाद से कोई मशावरत नहीं हुई। मेरा गला खुश्क होता जा रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथी बोल लें और फिर हलीम आदिल शेख साहब बोल लें। आइए। आज हम सबका मकसद अपोजिशन के साथ ये था कि हम एक कोरोना वायरस, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सिंध में तेज़ी से पूरे पाकिस्तान में एक वबा के सूरत पे फैल रहा है। आज हमारा सारा रिक्वेजिशन कराने का मकसद ये है
कि एक इजलास बुलाया जाए और बताया जाए हमें कि कोरोना के लिए क्या क्या इक़दाम हुए हैं और क्या करने के लिए जा रहे हैं। और जो SOPs बनाई है वो SOPs का भी मकसद यही है कि किस तरीके से इजलास को कंडक्ट किया जाए और किस तरीके से इजलास को बुलाया जाए। ये अब हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है को जितनी जल्दी 14 दिन के अंदर उस इजलास को कंडक्ट करे और हमें आगाह करे कि कोरोना के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं और हमारी तजावीज़ जो दी गई हैं SOPs की उस पर भी अमल दरामद हो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे अपोजिशन लीडर फिरदौस नकवी साहब ने तफसील से बता दिया और हम उम्मीद रखते हैं कि स्पीकर साहब फौरी तौर पे इस इजलास को बुलाएंगे, चूँकि हमारे हलके के अवाम, इस सूबे के अवाम, इस शहर कराची के अवाम पूछते हैं हमसे कि आप लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। चूँकि पीछे एक दरबार है, ऑडिटोरियम है, वहाँ कुछ लगता है कि वो पुराने बादशाहों के ज़माने का दरबार है, ऊपर 5-6 लोग बैठे हुए हैं, आप तक को इतनी दूर रख दिया जाता है जैसे सारे आप लोग कोई, और वहाँ बैठकर कोरोना के बारे में तो जो इक़दाम हैं वो नहीं बयान किए जाते, रोना रोया जाता है। हर रोज़ बैठकर सिंध असम्बली के ऑडिटोरियम में, ये सिंध असम्बली आवाम के लिए बनी है कि आवाम के मसाइल को डिस्कस करके उनके लिए कोई बेहतरी का हल तलाश किया जाए। सिर्फ सिंध असम्बली के ऑडिटोरियम में रोना धोना मचाया जाता है और एक खौफ की फिजा पैदा की जाती है। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत कोरोना वायरस से लड़ने में तो नाकाम हो चुकी है, चूँकि इसको खुद रोना वायरस लग चुका है। रो रो के खौफ फैलाकर 3 रोज़ पहले वो जो डिसइंफॉर्मेशन के एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा था कि टी हमने कोई बनाया है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। तो भाई हम तो कहते हैं कि इन्होंने कोई ना टेस्टिंग नज़र आ रही है, ना ट्रेसिंग नज़र आ रही है, ना ट्रीटमेंट नज़र आ रहा है। हमें तो लगता है कि वो टीज़ क्या है, टेंशन, टॉर्चर और तीसरा बताता हूँ आपको। मेरा मतलब ये है कि इन्होंने टेंशन, टॉर्चर एंड टेरर, खौफ फैला दो, टेंशन दे दो। लाजिम बात है, जो हालात हम देख रहे हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद और ये देखने के बाद कि अस्पतालों में किस अंदाज से डॉक्टर फुरकान जैसों को वेंटिलेटर नहीं मिलते, और उसके अलावा टॉर्चर मोटरसाइकिल वालों को। मोदी सरकार में और सिंध सरकार में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। पूरी दुनिया में कहीं किसी को मुर्गा नहीं बनाया गया, पूरी दुनिया में किसी को अपनी फैमिली के आगे बेइज्जत नहीं किया गया। छोड़ो इस शहर वालों को जिन्होंने आपको वोट नहीं किया, उनको तो आप शायद तसल्ली करते हैं। पुलिस को ऑर्डर्स हैं कि ज़रा खींच के रखो इनके वोटर्स को। मैं तो लाड़काना की बात करता हूँ। कल एक शख्स अपनी बच्ची को लेकर, भतीजी को लेकर अस्पताल जा रहा था और उसको उसके घर वालों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यह है टॉर्चर। तो मैं समझता हूँ इनके टीज़ ये उन्होंने उसके अंदर फंसा दिया गया हमें। और दूसरी जानिब अफसोस का मकाम, एक तरफ तो गंदुम का फुकदान होने जा रहा है। गंदुम शॉर्ट हो गई है, राशन इनके चोरों ने बेच दिया। गंदुम घोटकी से यहाँ आने वाली इनके चूहे खा गए। राशन इस तरह बांटा कि किसी को नजर नहीं आया। वो भी आपने सुना कि जी, मतलब इनके चोरों ने राशन खा गए और इनके चूहे गंदुम खा गए, जिसकी वजह से गंदुम का बहरान पैदा हो सकता है। इन्होंने हमें कहा था कि 20 लाख राशन हम देंगे। आखिर में जब नज़र नहीं आया तो कहते हैं हमने इस तरीके से बांट दिया कि ना किसी को पता नहीं चला। तो भाई जिसको दिया था लेने वाले को पता चला। और एक और, कल इन्होंने 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाकर डॉक्टर फुरकान के जिम्मेदार डॉक्टर जगदेश को करार दिया। नहीं, डॉक्टर फुरकान शहीद के जो हालात हैं उसमें इस नाअहले आला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को और हमारी मोहतरमा फुप्पो साहिबा को, कम से कम फुप्पो साहिबा को, नहीं तो मुराद अली शाह साहब को रिज़ाइन देना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। जिस शहर में ये क्लेम करते हैं, मेरी नॉलेज के मुताबिक और मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे डॉक्यूमेंट सिंध गवर्नमेंट के हैं कि 384 वेंटिलेटर सिंध में सरकारी उसमें है और 304 वर्किंग वेंटिलेटर्स प्राइवेट उसमें सेक्टर में है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब ने परसों कहा, 17 पेशेंट है। देखिए मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, 384 वर्किंग वेंटिलेटर्स
सूबा सिंध में हैं सरकारी पब्लिक सेक्टर में, और 304 वेंटिलेटर्स कराची शहर में हैं प्राइवेट सेक्टर में। 3 मई को 17 मरीज दाखिल थे जो वेंटिलेटर्स के ऊपर थे, और टोटल आईसीयूज में 64 पेशेंट्स थे। 3 मई को 17 वेंट्स के ऊपर थे, और बकौल मुर्तज़ा वहाब 283 वेंटिलेटर की मौजूदगी में अगर डॉक्टर फुरकान शहीद हो जाते हैं, और एक डॉक्टर बारी साहब वो बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, माजरत के साथ, इंडस का बड़ा दाम है लेकिन बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, माजरत के साथ कहूँगा। अरे भाई, डॉक्टर्स का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, जाइए अपने अस्पतालों को देखिए वहाँ क्यों मना किया जा रहा है, क्यों नहीं लोगों को रखा जा रहा। तो इतने वेंटिलेटर्स होने के बावजूद अगर 17 लोग मरीज थे और एक डॉक्टर साहब को नहीं मिलता, तो ये इनकी नाअहली है, ये इनकी बेइज्जती है, ये इनकी नाकामी है, और ये इनकी प्रायोरिटी है कि रोना मचाओ, रोना मचाओ। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी और साथ ही साथ पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए खातिर खा इकदाम करे। सिंध असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दी है। सिंध असम्बली के इजलास के लिए 14 SOPs दे दिए गए हैं। इजलास में